उम्मीद करते हुए हम लोग आपको इस वचन के साथ ही विदाई दे रहे हैं। तब से लेके आज तक susah. Bukan ke kabur. Rabang-rabang tanaman. Nah iya, madukam rabang. Madukam rabang. Bukan kabur. Bukan. और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं।
तो गिरजा अभी समाप्त हो गया और अभी एक बेटी विदाई का कार्यक्रम है, जो कि महिला समिति हो करके इस मंडली से जो भी बेटी विदाई होते हैं, जिनका शादी होता है, उन लोगों को महिला समिति की ओर से मंडली में ही विदाई देते हैं। पता नहीं और मंडली सब में होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं पता है और अभी तक कहीं पे नहीं देखा हूँ, नहीं सुना हूँ। पर यहाँ झिरपानी मंडली में झिरपानी मंडली के अंतर्गत जो भी बेटियां शादी होते हैं, उन सबको महिला समिति की ओर से विदाई देते हैं। तो किस प्रकार से विदाई देते हैं, आइए देखते हैं। यह वचन इसी बेटी के लिए रखा हुआ, चुना हुआ है, उसको हम लोग सुनेंगे। वो तो हमें मिलता है नीति वचन 31 अध्याय, उसका वचन 29 में। इसमें इस प्रकार हम पाते हैं, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छी अच्छी काम तो किया है, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। आमीन। हम लोग थोड़ी बातों में सुनेंगे। नीति वचन हमारा बाइबल में है, इसमें बहुत सारी प्रतिदिन का जीवन में व्यवहार में आने वाली बातें लिखी है। सिर्फ बुद्धि की बातें ही इसमें भरी पड़ी है। या तो हम लोगों को इस्राएली गुरुओं की ओर से मिला है। इस्राएली गुरुओं ने शुरुआत में नीति वचन को अपने प्रतिदिन के चाल व्यवहार में, काम उद्यम में इसको व्यवहार में लाते थे। तो उसको हर कोई लिख करके रखा। जैसा कि इसमें हम लोग सुलेमान राजा को जानते हैं। सुलेमान राजा का नीति वचन जो इसमें हम पाते हैं, वह लगभग 3000 सुलेमान राजा ने लिखा है। उसी 3000 में से कुछ वचनों को चुन करके हमारे इस बाइबल में शामिल किया हुआ है, जो हम लोग अपने धर्मशास्त्र में पाते हैं। इसमें शिक्षा ही शिक्षा भरी पड़ी है। प्रतिदिन के जीवन के चाल व्यवहार में या काम काज में काम आने वाली, या तो और भी प्रकार से इसमें नीति वचन में हम लोग शिक्षा की बातें। तो इस बेटी को हम लोग देते हैं 21 का 29 पद को हम लोग अपनी पढ़ के सुने। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छी अच्छी काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। तो हम इस बेटी को, यही वचन को हम लोग देते हैं, या हम लोग महिला समिति की ओर से इस बात को हम लोग रखे हैं। ऐसे तो बेटी का विदाई तो निश्चित दिन और समय में ही होगा, लेकिन आज हम लोग समाज की महिला समिति की ओर से हम लोग विदा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बेटी के लिए बहुत सुंदर वचन रखा हुआ है कि हम लोग धर्मशास्त्र में जानते हैं कि पुराने नियम में भी बहुत सारी महिलाएं परमेश्वर का सेवा आराधना करती थी। जैसा कि दबोरा एक ऐसा बुद्धिमान स्त्री थी जो इस्राएलियों के लिए भविष्यवाणी करती थी, उनके लिए अच्छी बातें देती थी। वैसा ही नया नियम में भी हम पाते हैं। मरियम नाम की 6 महिलाओं को हम लोग पाते हैं। मरियम, सुसाना इत्यादि जो कुछ भी महिलाएं हैं जो प्रभु यीशु का सेवा करती थी, ये सब नया नियम के ज़माने की महिलाएं थी। वे
अपने परिवार में से, अपने कमाई में से, अपने संपत्ति में से भी वे यीशु ख्रिस्ट के लिए उसके धर्म प्रचार के समय में जो कुछ भी उन्हें ज़रूरत होता था उनकी समर्थन के लिए, उनको शक्ति बल देने के लिए वे अपने संपत्ति में से भी दिया करते थे। तो आज हम इस बेटी का विदाई वचन पाते हैं कि उन सभी महिलाओं से तो श्रेष्ठ है। तो हम इस बेटी को यही वचन देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सुंदर वचन हम सबों को हमें मन में तैयार किया कि यह वचन इस बेटी के लिए होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यह वचन आपके लिए चुने हैं। हम लोग जानते हैं आजकल की बेटियां, आप भी पढ़ी लिखी हैं, सभी प्रकार की बातें जानते हैं, सभी प्रकार की ज्ञान आप में भरपूर है। फिर भी यह विदाई समिति, महिला समिति की ओर से है, या तो किसी धार्मिक रीति रिवाज या शादी में शामिल होने लायक तो नहीं है। फिर भी हम लोग ने अपने से इसको बनाया है कि विदाई होने वाली बेटियों को हम लोग दो अच्छी बातें बोल करके हम लोग अपने मंडली से, अपने गोद से हम लोग विदा करेंगे। इस तरह हम लोग ने सोचा है। इसलिए हम लोग किसी फूल माला से तो आपका विदाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी वचन से हम लोग आपका विदाई कर रहे हैं। इसमें ज्ञान प्रतिदिन के चलने के लिए ज्ञान बुद्धि इस वचन में है। अभी हम सुने कि बहुत सारी ज्ञान बुद्धि की बात इस पुस्तक में भरी पड़ी है। तो आपको स्वयं का भी आपका शादीशुदा जिंदगी में दूसरे परिवार में जाने के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती है, बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा। लेकिन वैसे हालत में आपको स्वयं की ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है। आपको स्वयं ही एक अच्छी रास्ता की ओर ले जाएगा। आपको वो पहचानना होगा कि कैसा या इस समस्या को हम सुलझाएंगे। तो उस समय आपको स्वयं ही एक ताकत देगा। ठहराव के साथ आप सभी बात को आप सुलझा पाएंगे। तो इसलिए आप सब कुछ सोच समझ के अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों से, अब हम आशा करते हैं माताएं कि यहाँ जैसे आप मंत्री का जो भी सेवा की अगुवाई की, हम आशा रखते हैं कि आप वहाँ भी वैसा ही काम करेंगे। वहाँ के मंडली में वहाँ भी अच्छा काम करते हुए आप इस मंडली का भी नाम बढ़ाएंगे, अपना नाम बढ़ाएंगे, परिवार का नाम बढ़ाएंगे। ऐसा उम्मीद करते हुए हम लोग आपको इस वचन के साथ ही विदाई दे रहे हैं। आप जीवन भर इस वचन को अपना विदाई वचन के रूप में जिंदगी में याद करेंगे। यही छोटी बात आपको देते हैं। इस घड़ी जितनी भी बातें हमारी माताएं ने कही हैं, मैं उन सारी बातों को अपने जीवन में ज़रूर जो है इस्तेमाल करूँगी। और ना केवल अभी सिर्फ अभी की बातें, लेकिन बचपन से लेके आज तक
बातें मैंने सीखी है, मैं ज़रूर अपने जीवन में जो है उन सारी बातों को लेके चलूँगी और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी जो है उन सारे कार्यों को करूँगी, जो जितनी भी अच्छी बातें मैंने सीखी है वो ज़रूर मैं करूँगी और ऐसे ही प्रभु में चलते रहूँगी और आने वाले मेरी ज़िंदगी में भी जो है वो ज्योति को फैला देंगे। ठीक है, जितना हम लोग को शिक्षा देना चाहिए था उतना नहीं दे पाए बेटी को, क्योंकि विदाई शब्द है ऐसा शब्द है जो मन को बहुत कमजोर कर देता है, इसलिए बेटी से हम लोग माफ़ी चाहते हैं। तो आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना से हम लोग समाधि खड़ी हो जाएंगे। प्रभु की प्रार्थना से हम लोग अंत करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा कर, और हमको परीक्षा में मत डालना, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरे ही हैं। तो चर्च समाप्त हो गया और अभी क्या बोलेंगे, नाश्ता वास्ता सब बन रहा है, मीटिंग है। तो संडे स्कूल के लिए मैं बाबू लोग को लेके आता हूँ, उसका बाद आगे देखेंगे क्या कार्यक्रम है। मीटिंग रखा गया है आज और नाश्ता सब भी बन रहा है। सबको ईसुसा है, फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोएब लोग में। और ये हम लोग का झीरपानी GL चर्च, और एक्चुअली मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ। सुबह ही हम लोग चर्च आए थे, 7 बजे यहाँ का शुरू होता है। तो संडे स्कूल है, अभी संडे स्कूल के लिए बाबू लोग को लाने गया था और लेके आया हूँ। और अभी संडे स्कूल होगा, उसके बाद अभी एक मीटिंग भी है, क्या बोलते हैं, आम सभा होगा, और उसके लिए नाश्ता वास्ता सब चल रहा है। क्या क्या सिखाते हैं संडे स्कूल में, थोड़ा सा बता दो। गीत सब, बच्चन सब हैं? बाद में बताएगी ना क्या क्या सिखाएंगे। तो इस तरफ नाश्ता चल रहा है, नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता समाप्त होने के बाद ही आम सभा होगी। और संडे स्कूल बच्चे लोग भी इधर नाश्ता कर रहे हैं और मेरा बेटी है आगे। तो संडे स्कूल भी छुट्टी हो गई, मीटिंग तो समाप्त नहीं हुआ है, हम लोग जाएंगे। बाबू का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या सिखाया, थोड़ा सा बताओ। नहीं सिखाया आज, पूछे आज क्या लास्ट, पूछे? आज लास्ट क्या पूछे लास्ट बताओ। महीना का लास्ट रविवार था, तो लास्ट को कुछ गेम करते हैं। पूछ रहे थे सवाल सब। वाला पानी आते नहीं BRU रहता है